हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने गार्डन में गुलाब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और इस समय गुलाब बहुत अच्छा चल रहा है, ढेरों कलियाँ, ढेरों फूल खिल रहे हैं। और इसकी ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ हो, क्योंकि ये गुलाब जो होता है बहुत भुक्कड़ प्लांट होता है, भूखा प्लांट होता है। इसे खूब ढेर सारा खाना चाहिए और बदल बदल के वैरायटी का खाना चाहिए। कभी ये चाहिए, कभी पनीर, कभी पुलाव, कभी चाय, कभी कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं तो इनके बारे में आज मैं बहुत ढेर सारी बातें बताऊंगी। इस समय देखिए फोक काफ़ी गिर रहा है, ओस काफ़ी गिर रही है, तो प्लांट की हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए प्लांट जो फूल होते हैं ख़राब होते हैं उसकी वजह से ज़्यादा। फिर भी खैर अब धूप निकलने लगी है, मौसम अच्छा होने लगा है और आज जनवरी की 23 तारीख है, तो फूल अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं और काफ़ी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है क्योंकि धूप अच्छी है। तो इस समय गुलाब में आप कटिंग कीजिए, कटिंग लगाइए, कीजिए नहीं कटिंग लगाइए। अगर इस तरह के फूल हैं आप क्यों कटिंग कर देंगे, तो बेकार है ना। फूलों की कटिंग तैयार कीजिएगा, ग्राफ्टिंग कीजिएगा। अगर आपने कोई प्लांट ऐसे तैयार कर रखा है जिसमें आपका मन है ग्राफ्टिंग करने का, तो आप उस पर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने गुलाब के बारे में ढेरों बातें बताती हूँ, क्या करना है इस समय जनवरी में और क्या नहीं करना है, क्योंकि फरवरी में और ज़्यादा फूल आएंगे। जनवरी अभी लास्ट वीक है, लास्ट वीक के बाद में अभी फरवरी मार्च तक खूब फूल खिलेंगे। जब अप्रैल मई में थोड़ी धूप पड़ने लगती है, बहुत गर्मी होती है, थोड़ा सा इनका साइज़ भी कम हो जाता है और फूलों में ग्रोथ भी, प्लांट में भी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसलिए इस तरह के इससे अभी केयर करें कि आपके प्लांट में ढेरों फूल मिले, ढेरों कलियाँ मिले और ग्रोथ भी अच्छी हो, है ना। फूल का साइज़ तो देखो मेरे पाम से ज़्यादा बड़ा है। ये देखो इतने बड़े बड़े फूल, इतनी बड़ी बड़ी कलियां आ रही हैं और बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं। बस ये इस तरह से जब पुराने फूल हो जाए तो इन्हें हटा दीजिए। अभी मैं नहीं थी, इस चक्कर में नहीं हटा पाई। और इसमें देखिए ये देखिए ये फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है ना। तो इस तरह से आप हटा दीजिएगा, वरना ये आपके पूरे प्लांट को मार डालेगा। तो फूल सूख जाए तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बहुत बड़ा हो गया है, कल या परसों तक झड़ जाएगा। काफ़ी दिन तक स्टे करते हैं ये फूल और इतना वज़न है इन फूलों में कि ये डालियाँ झुकी जा रही हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है ये फूल। और ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं ये फूल, देखिए आप। और ये देखिए ये भी देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल हैं। ये देखो आप, ये देखो, देख रहे हो आप, मेरे पूरे पूरे पाम के बराबर है, हाथ के बराबर है। और ये अब सूख गया है, पुराना हो गया, इसलिए इसे हटा ही देते हैं क्योंकि ये सूख जाएगा, मतलब झड़ रहा है और अगर लगा रह गया तो ये ख़राब हो जाएगा बुरी तरह से, ब्रांच को गला देगा। तो और इस पर मुझे अभी इसमें थोड़ी सी स्प्रे वगैरह भी करनी है। ये देखिए कुछ काले काले से हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से हो रहा है कि इस पर स्प्रे करनी है। तो स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है प्लांट पे। पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए आप ज़रूर स्प्रे करते रहिएगा टाइम टू टाइम। पेस्ट कंट्रोल के लिए और फंजीसाइड के लिए आप स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, मौसम थोड़ा सही हुआ है तो देखिए न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगी है। और इस तरह की सकर ब्रांच जो निकले, इनकी बहुत अच्छी पहचान है, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और बहुत सारे कांटे होते हैं इनमें कांटे बहुत सारे आपको दिखेंगे। और ग्राफ्टेड पोर्शन से बिल्कुल नीचे की साइड से निकलेंगे, तो आप इन्हें प्लीज़ ज़रूर कट कीजिएगा, वरना आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ये सारी एनर्जी सारी ले लेंगे। वैसे प्लांट कोई ख़राब थोड़ा ना हो जाता है, मगर जब ये सारी एनर्जी ले लेती हैं, ये सारी देखिए कितनी ढेर सारी निकली है, एक ही इसमें बहुत ढेर सारी ब्रांचें निकली हैं। तो इस तरह से आप इन्हें निकाल दीजिए। मान लीजिए अभी 8-10 ब्रांचें एक साथ निकल आई हैं, देख रहे हैं ये छोटी छोटी बहुत ढेर सारी निकल रही हैं। अगर ये 8-10 ब्रांचें एक साथ निकल आई तो सारी एनर्जी तो ये ले लेंगी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर तभी प्लांट ख़त्म हो जाता है, जंगली प्लांट बन जाता है। मेरे पापा कहते थे ये निकाल दो बेटा, वरना प्लांट तुम्हारा जंगली हो जाएगा। हम छोटे थे उस समय नहीं जानते थे इतनी बातें, तो हम सोचते जंगली कैसे हो जाएगा भाई। तो जंगली इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये वाली ग्रोथ बढ़ती रहती है और ये ग्रोथ नहीं बढ़ती है। और देखिए ये ग्राफ्टेड पोर्शन ये वाला है ये, और इससे नीचे की सारी ब्रांचें जो भी निकल रही हैं वो सब जंगली ब्रांच, जो हमारा जो मेन स्टॉक जो होता है उसका निकल रहा है, उस पर ये ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये नहीं निकल रही, ये काफ़ी मजबूत हो गई, ये कटर से ही निकलेगी। और मैं इधर आई तो कटर लेके नहीं आई, मेरे हाथ में चुभ गए कांटे बुरी तरह से।
इस तरह की अगर कोई, अब ये ब्रांच है, ये देखिए, ये ब्रांच ग्राफ्टेड पोर्शन ऊपर से ग्राफ्टेड प्लांट की निकल रही है, तो ये समझ में आ जाएगा इसमें कांटे नहीं है, छोटी सी है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ग्राफ्टेड वाली नहीं इतनी तेज़ी से बढ़ेगी जितनी तेज़ी से ये शक्कर ब्रांचें बढ़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शक्कर ब्रांचें तुरंत काट दीजिएगा, बिल्कुल वेट मत कीजिएगा। ये देखिए कितनी सी ग्रोथ हुई है इसकी। अब वो अगर होती निकलती ना तो पूरे प्लांट को पार कर जाती है अब तक। तो गुलाब में अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, खूब ढेर सारे फ्लावर्स लेने के लिए सप्ताह में एक बार फर्टिलाइज़र दें, सप्ताह में एक बार फंजीसाइड दें, और फर्टिलाइज़र दें तो बदल बदल के दें। देखिए मुझे टाइम नहीं मिला था, चाय पत्ती का पैकेट उसने चूहे ने काट दिया था, तो मैंने सोचा ये सारा ही फेंक देगा, ख़राब कर देगा, तो मैंने सारा ही सभी में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब मैं इसे गुड़ाई करके इसमें पानी तो अभी नहीं दूंगी, खैर नमी है, पानी नहीं दूंगी, तो गुड़ाई करके डाल देना चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं डालनी चाहिए। मैं इसी वजह से मैं डाल गई, मेरे यहाँ चूहे ने बहुत आतंक बचा रखा है, तो अगर मैं फर्टिलाइज़र आज छोड़ देती हूँ तो पूरा बर्बाद कर देता है चूहा। तो देखिए फर्टिलाइज़र का ही ऐसी असर है कि इतनी ढेर सारी कलियाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी कलियाँ आ रही हैं, खूब ढेर सारे फूल आ रहे हैं, और मौसम भी अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये देखिए कितनी कलियाँ भरी हुई हैं। तो इस तरह की कलियों के लिए सबसे एक मंत्र आप नोट कर लीजिए, वीक में फर्टिलाइज़र बदल बदल के। जैसे इस सप्ताह आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों खली का दिया है, तो अगले सप्ताह आप गोबर की खाद दीजिएगा, उससे अगले सप्ताह आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दीजिए, उससे अगले सप्ताह आप इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र दीजिए। इस तरह से फर्टिलाइज़र बदल बदल के देगा ना, तो आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, ढेरों फूल आएंगे, ढेरों कलियाँ आएंगी, और फ्लावर्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा फूल आएगा। और इस तरह के डेड फूल जितने भी हो उन सबको आप निकालते रहिएगा। सीड बनने शुरू हो जाते हैं तो भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो इसलिए अच्छे से और इस तरह के आप मत छोड़िएगा। मैंने हाथ से कट किए तोड़ा है, कटर से कट कीजिएगा। इस तरह की जो पिच एरिया हो जाता है ना, फिर उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपके प्लांट में इस तरह की फंगल इन्फेक्शन ना हो, है ना, जो पूरी डाईबैक हो जाएगी अगर मैं इसे नहीं निकालूंगी। तो इस तरह से आप गुलाब की केयर करेंगे तो बहुत सारे फूल आएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है कि फूल नहीं आए। मिट्टी को पोरस रखिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी बना दी है, चिपचिपी मिट्टी है आपकी, तो वो बेकार रहेगी। पानी सूखने के बाद ही पानी डालिएगा, मिट्टी सूखे। जैसे आपके अभी इस समय मेरे इसमें मैंने 3 दिन पहले यहाँ पानी दिया था, और देखिए अभी मिट्टी नम है पर सौगी नहीं है। देख रहे हैं आप, ये नम है पर सौगी नहीं है, तो इसलिए मेरे इसमें धान की भूसी मिक्स है, रेत मिक्स है और गोबर की खाद मिक्स है। कोकोपीट मैंने नहीं डाली है क्योंकि कोकोपीट जो होती है गर्मियों बारिश के दिनों में बहुत तंग करती है। बिल्कुल पोरस मिट्टी है ये, गर्मियों में मुझे मिट्टी परेशान करती है, मुझे दोनों टाइम पानी देना पड़ता है गर्मियों में, डेली के डेली। एक दिन भी मिस कर दिया पानी तो ये सूखने लगती है मिट्टी। तो आप ज़रूर इसके ऊपर एक लेयर गोबर की खाद की डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें 50% गोबर की खाद डालिए, बहुत अच्छा चलता है। और मैं इस तरह से हमेशा ऐसे पॉली बैग में भर के रखती रहती हूँ। इस समय मेरे यहाँ चूहा बहुत तंग कर रहा है तो मुझे नहीं रखने दे रहा है, वो निकाल के ले जाता है। सारी पॉलीथिन में से सारा जितना भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट भरती हूँ वो सब लेकर चला जाता है। देखिए इस तरह से मैंने भर के रख दिया है, तो इसका भी असर बहुत होता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप चलो भाई केयर कर सकते हैं, तो आप मिट्टी अपने गोबर किचन वेस्ट अपना सारा भरिए और इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके ऐसे रख दीजिएगा, और बहुत अच्छी है। देखिए कितनी बढ़िया हाई क्वालिटी की खाद तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं इजीली। तो ये बहुत अच्छी खाद भी तैयार हो जाती है। इस तरह से रखेंगे आप प्लांट को, केयर करते रहिएगा। इस तरह से करेंगे तो आपके प्लांट में कोई इशू नहीं आएगा। फंजीसाइड ज़रूर मिट्टी में डालिए सप्ताह में एक बार, है ना। फंजीसाइड का स्प्रे भी बहुत ज़रूरी होता है सप्ताह में, तो वो करती रहेगा। पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं भी इस वीक नहीं डाल पाई तो आपको मैं दिखाऊं। इस वीक में बरेली चली गई थी 4 दिन के लिए, तो ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये अभी फूलों के खिलने ही नहीं देंगे जब तक मैं स्प्रे नहीं करूँगी। मैं आज शाम को स्प्रे करूँगी, मन तो अभी करने का हो रहा है। बहुत बुरी कंडीशन कर दी है, फूल खिल रहे हैं बेचारे मजबूरी में, मगर बहुत बुरी हालत कर दी है फूलों की। हर तरफ इसमें पेस्ट का अटैक हो गया। ये देखिए सारी कलियों में इस तरह से पेस्ट अटैक हो गया, देख रहे हैं आप। ये अब ये खिलने भी नहीं देंगे। और पानी में इसलिए डालना चाह रही हूँ कि पानी डालूंगी तो पूरे में किचकिच हो जाती है, तो मैं स्प्रे करूँगी। वैसे पानी से भी निकल जाती है ये, पर मैं पानी डालना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि अभी पानी डालूंगी तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये
ये सभी कलियों में इस तरह से ऐसे ही गुलाब में घुस रही हैं, तो मुझे स्प्रे करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कितनी कब टाइम मिलता है मुझे स्प्रे करने का। वैसे मैं तो सोच रही हूँ अभी कर दूँ, अगर पानी की समस्या है पानी लेके आऊँगी, अभी मैं सफाई कर लूँ तब पानी लगाऊँगी, तब पानी भर के तब स्प्रे करूँगी इनमें। तो ये मैंने सीड पॉट को जानबूझ के छोड़ दिए हैं, देखते हैं इनमें सीड निकलते नहीं निकलते। तो कुछ मैंने जानबूझ के ही सीड पॉट छोड़ दिए हैं, मुझे सीड चाहिए इस बार। मैं सीड से ग्रो करने की सोच रही हूँ, तो इस तरह से सीड भी आप छोड़ सकते हैं। वैसे सीड पॉट हटा दे तो ही अच्छा रहता है, मगर मेरे गुलाब की हालत ख़राब कर दी है कीड़ों ने, कैटरपिलर ने। और ये एफिड तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैटरपिलर कम से कम खाते तो हैं, मगर ये तो खाते भी नहीं है, सारे बर्बाद करके रख देते हैं। सारी कलियाँ झड़ रही हैं बुरी तरह से, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इतनी मेहनत का। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।